जी दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो CSIR नेट में काफ़ी हेल्प मिलेगी या फिर अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी। तो मैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में बात करते हैं, इन्हें जो टाइप्स हैं उनकी एक समरी बताता हूँ, फिर उनके बारे में डिटेल में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। ठीक है, ऑक्सिन में देखिए जितने भी हार्मोन्स हैं सब में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करेंगे। तो याद रखिएगा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल किस में क्या काम कर रहा है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर लास्ट में एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ बता दूंगा जिससे आपको याद रहेगा। तो चलिए, ऑक्सिन ऑक्सिन में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, आप जब भी ब्रांचिंग अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो फिनाइलएलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन की बात करेंगे जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो घबराइए मत, चीज़ें अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बाद में भी मिल जाएंगी। ठीक है, ऑक्सिन का काम ये होता है, ये सेल एलोंगेशन में, फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करती है। ठीक है, सेल टू सेल माइग्रेट भी करती है, पोरेंस भी पाए जाते हैं, पोलर भी होते हैं, पोलर हैं तो हाइड्रोफिलिक हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। चलिए, इथाइलिन का काम ये होता है फ्रूट रैपेनिंग, मतलब कि पके हुए फल, जैसे कोई कच्चा फल है उसे पकाने में हेल्प करती है। ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स वो करती हैं, अभी मैं आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में बताऊंगा। इसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है वो मेथियोनिन होता है। मेथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। चलिए, उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में जो भी काम करता है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वो एडनिन और प्यूरिन होता है। साइटोकाइनिन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है सेल डिवीजन का। ठीक है, चलिए, साइटोकाइनिन से ही मिलता जुलता भी एक नई डिस्कवरी की गई है जिसे कि कहते हैं ब्रांसिनोस्टेरॉइड्स। ब्रांसिनोस्टेरॉइड्स भी सेम सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है। इसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है वो IPP काम करता है। फिर आता है जिबेलिक एसिड। जिबेलिक एसिड का आपने नाम सुना होगा पहले भी। इसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल करता है तो इसमें भी जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है तो वो भी IPP ही होता है। ठीक है, जिबेलिक एसिड का काम ये होता है कि इंटरनोड इलॉन्गेशन में हेल्प कराता है और सीड डॉर्मेंसी में भी हेल्प कराता है। चलिए, एक हार्मोन है स्टिगोलेक्ट्रॉन। स्टिगोलेक्ट्रॉन का काम ये होता है, मैं आपको एक अगर शॉर्ट पॉइंट में बता दूं तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है फिर भी आप ध्यान से सुन लीजिए। स्टिगोलेक्ट्रॉन का काम ये है कि जैसे किसी प्लांट्स में अगर कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो उसे रोकता है। ठीक है, इनहिबिट करता है या प्रमोट करता है, बढ़ाता है पैरासिटिक प्लांट्स के जर्मिनेशन में। ठीक है, आपने लेगुमिनस प्लांट्स में माइकोराइजा का नाम सुना होगा, वो भी इसी में आता है, जो ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, और ये इनहिबिट करता है सूट ब्रांचिंग को। चलिए, अब एक होता है जैस्मोनेट। जैस्मोनेट में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है उसे अल्फा लिवोल्यूनिक एसिड काम कहते हैं, और ये जो काम करता है वो प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स के लिए शो करता है। उसके बाद आता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फिनाइलएलिन है, और ये भी सेम प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स को शो करता है। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रो ऑक्साइड में जो भी अर्जिनिन अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स का। ठीक है, उसके बाद कुछ हैं सिस्टमिन, कुछ हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन का मतलब कि किसी प्लांट्स की फ्लोरल इंडक्शन को शो कराना। ठीक है, ये पेप्टाइड्स होते हैं। इसमें जो पेप्टाइड्स होते हैं फ्लोरिजन में वो 100 अमीनो एसिड्स के होते हैं, लेकिन सिस्टामिन में जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो 18 अमीनो एसिड्स के होते हैं। ठीक है, ये भी प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स में काम करता है। तो अब मैं आपको एक जल्दी से समरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप हमेशा जो याद रखने वाली चीज़ें हैं उनको याद रखिएगा, जैसे कि ऑक्सिन में सब में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा काम कर रहा है। आप ऑक्सिन को, साइटोकाइनिन को, और क्या कहते हैं इथाइलिन को, ठीक है, जैस्मोनेट को, सैलिसिलिक एसिड को, नाइट्रस ऑक्साइड के जितने भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा सबके एक एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। इथाइलिन का फ्रूट रिपाइनिंग, ठीक है, फलों को पकाने के लिए। इंटरनोट इलॉन्गेशन, सी डोरमेंसी के लिए जिबेलिक एसिड। ठीक है, साइटोकाइनिन और ब्रांकोस्टेरॉइड्स का काम है सिर्फ सेल डिवीजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है पेपर में उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑक्सिन की थोड़ी डिटेल में, किस तरह से इसमें सिग्नलिंग होती है, ऑक्सिन की डिस्कवरी कहाँ हुई थी, ऑक्सिन का काम क्या है, क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सिन की। सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हार्मोन था वो ऑक्सिन था।
ठीक है। ऑक्सीजन की सबसे पहली डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन ने की थी शायद लगभग 1880 में, ठीक है। कहाँ की डिस्कवरी की थी? कैनरी ग्रास में की थी। उसके बाद सबसे सक्सेसफुल अगर कोई साइंटिस्ट आए थे ऑक्सीजन को डिफाइन किया था तो वेंट थे, ठीक। उन्होंने ग्राफ पे ही बताया था कि कैसे ऑक्सीजन शो करता है। आपको अगर डेली लाइफ में एग्जांपल देखना हो तो आपने सब ने मोस्टली क्या, प्लांट है, लाइट पड़ी, लाइट्स जैसे ही उस प्लांट पे पड़ती है तो पौधा एक तरफ झुक जाता है, उसमें सिस्टोनास्टिक मूवमेंट हो जाता है। वो किस वजह से होता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल ऑक्सीजन, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक होता है IAA, एक होता है IBA, एक होता है IPA, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है IAA, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सिंथेटिक ऑक्सीजन में 2,4-D, 2,4,5-T, ठीक है। NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इन सब के फुल फॉर्म इतने ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिए। चलिए, उसके अलावा बायोसिंथेसिस कैसे होती है, तो आपको बताया था मैंने कि इसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है वो ट्रिप्टोफैन होता है। तो ट्रिप्टोफैन अलग अलग पाथवे पे काम करता है, चाहे वो IAN पाथवे है, चाहे वो IPA पाथवे है, और चाहे वो IAM पाथवे है। IAM का मतलब कि, M का मतलब कि मोनो ऑक्सीजनेज, ठीक है। उसके अलावा अब बात आगे चलते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन की सिग्नलिंग कैसे होती है। तो ऑक्सीजन की जो सिग्नलिंग होती है उसमें जो काम करते हैं वो ABP1 और ARF काम करते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस है, ध्यान से सुनिएगा फिर से, जब भी ऑक्सीजन की अब्सेंस हो तो उसमें जो AUX है, IAA है और ARF है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर से सुनिए, जब भी ऑक्सीजन की अब्सेंस है तो उसमें AUX, IAA और ARF नहीं काम करेगा। ये एक हेट्रोडाइमेरिक है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है किसी प्लांट में तो उसके लिए जो सेल सिग्नलिंग काम करती है उसमें ARF, 2 बार ARF, ठीक है, E3 यूबिक्विटिनोन, ठीक है, 26S प्रोटियोसोम, ये सब काम करेंगे, ठीक। ये चीज़ें अगर आपने एक बार सुनी भी रहेंगे तो क्वेश्चन से आप आराम से सेलेक्ट करके टिक कर देंगे। चलिए, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है ऑक्सीजन का, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये पोलर होते हैं, ये सेल टू सेल माइग्रेट होते रहते हैं और फोटोट्रॉफिज्म करते हैं। आप फोटोट्रॉफिज्म को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जब आप फाइटोक्रोम, फाइटोट्रॉफिन्स के बारे में पढ़ेंगे तो फाइटोट्रॉफिन्स में एक ब्लू लाइट होती है ना, और UVR लाइट होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉफिन्स, ठीक है। तो जब आप पीछे अभी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। अभी मैं प्लांट फिजियो को बता रहा हूँ तो बहुत डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट हार्मोन से जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन चलने अभी बहुत से हार्मोन्स पढ़ने हैं तो टाइम कम है, थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं बात कर रहा था ऑक्सीजन की फिजियोलॉजिकल रोल में। तो पहला फोटोट्रॉफिज्म, एपिकल डोमिनेंस, ग्रेविटोट्रॉफिज्म, ठीक है, और डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक। चलिए, अब दूसरे हार्मोन की बात करते हैं जिनका नाम है साइटोकाइनिन। ध्यान सुनिए, साइटोकाइनिन का मैंने आपको पहले फंक्शन बता दिया, ये सेल डिवीजन में काम करता है। इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल एडेनिन प्यूरिन है। आप आराम से टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी। सबसे पहले इसको खोजा गया था, देखिए ध्यान सुनिए, साइटोकाइनिन। काइनिन का मतलब ये हुआ कि अगर वो एनिमल में पाया जा रहा है काइनिन, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी अगर जिया मतलब कि जिया मेज में हुई थी तो इसका नाम धर दिया गया था प्लांट में जियाटिन, ठीक है। आप जब भी नेचुरल साइटोनिन काइनिन और सिंथेटिक साइटोकाइनिन को देखेंगे तो उसमें या तो लास्ट में एडनिन लगा होगा या फिर जियाजेंथिन लगा होगा, ठीक है। तो आराम से आप चूज करके ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, ठीक। इसकी डिस्कवरी कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म में सबसे पहले हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, इससे चीज़ें आपको इजी रहेंगी। और बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन कैसे होता है, देखिए, अगर एक बार में मैं कहूँ तो ADP ATP चेंज हो जाता है ZDP में, जिसको जियोजेंथाइन कहते हैं, फिर यही ZDP ZMP में चेंज हो जाता है, फिर यही ZMP जियाटिन में चेंज हो जाता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जियाजेंथिन की दो फॉर्म, एक सिस एक ट्रांस। ट्रांस फॉर्म जो होगी वो एक्टिव होगी, जो सिस फॉर्म होगी वो इनएक्टिव होगी, ये ध्यान रखिएगा, बस काफ़ी इतना। ठीक है। सिग्नलिंग प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले अगर साइटोकाइनिन में अगर बैक्टीरियल की सिग्नलिंग देखी जाए तो इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला जो कंपोनेंट सिस्टम होता है उसको सेरीन थ्रियोनिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो है वो रिस्पांस रेगुलेटर प्रोटीन काम करती है। ठीक है। अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट में जो साइटोकाइनिन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। ठीक। इसके अलावा ये ध्यान रखिए, जो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए AHK2, AHK3 और RE1 है। ठीक। अब इसके फिजियोलॉजिकल रोल देखते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल में सबसे पहले मैंने आपको बार बार बताया कि सेल डिवीज़न, ठीक है, लेटरल बड फॉर्मेशन, सीड जर्मिनेटिंग प्रमोशन। ठीक है। और देखिए, अब बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, एक बहुत खास बात है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो वो रूट का फॉर्मेशन कराएगा। ध्यान समझिए, जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है तो वो रूट फॉर्मेशन कराता है। अगर ऑक्सिन किसी प्लांट में और साइटोकाइनिन दोनों साथ साथ है लेकिन साइटोकाइनिन की मात्रा कम है तो वो सूट फॉर्मेशन कराएगा। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा अगर समान है तो आप उसका यूज़ कल्चर मीडियम में ही करते हैं। ठीक। चलिए, अब तीसरे हार्मोन की बात आती है, जिबेलिक एसिड। जिबेलिक एसिड आपको बता चुके हैं, इंटरनोड इलॉन्गेशन में हेल्प करती है, फिर भी एक बार फिर से चले। सबसे पहले से फंजाई में खोजा गया था जिसे कुरोसोवा कहते हैं। ठीक है, जिस फंजाई में खोजा गया था। ठीक है। उसके अलावा जो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो LEGAI, स्पाई और RST होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है LE का काम ये होता है कि ये ड्वार्फिज्म, जैसे ध्यान दीजिए कोई प्लांट छोटा है, ठीक है, अब देखे होंगे खेतों में कुछ प्लांट हैं, आपने सीड डाली, कुछ प्लांट छोटे हैं कुछ बड़े हो गए, जो प्लांट छोटे हैं उसमें जिबेलिक एसिड डाल लीजिए, वो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। ठीक है। चलिए, बायोसिंथेसिस पाथवे में मेवलोनिक एसिड काम करता है जो लास्ट में IPP बनाता है। ये पाथवे आप एक ही जगह पढ़ें, जब आप सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे नेट CSIR के टॉपिक में, प्लांट फिजियो में, तो आपको जितने पाथवे हैं सारी पाथवे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जिबेलिक एसिड से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो बता दिया। ठीक है। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं जिबेलिक एसिड के, अभी ख़त्म नहीं हुए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। चलिए, याद रखिएगा कि कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं जिबेलिक एसिड पे। तो याद रखिए, GA20 ऑक्सीडेज, GA3 ऑक्सीडेज, GA2 ऑक्सीडेज। ठीक है। ये याद रखिए, जो GA2 ऑक्सीडेज है ना, उससे जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। जो एक्टिव फॉर्म होती है वो सिर्फ 1, 3, 4 होती है जिबेलिक एसिड की, मतलब GA4, GA3 और GA1। जो इनएक्टिव फॉर्म है इसके अलावा सब है, सिर्फ इसे याद रखिएगा। ठीक है। सेल सिग्नलिंग कैसे होती है? डेला का इन्हिबिशन हो जाता है, जैसे ही अभी आपने पढ़ा था कि ऑक्सिन में AUX1 नहीं बनेगा, इन्हिबिशन करेगा, फिर बाद में ARF जुड़ के मतलब सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई थी ऑक्सिन में। सेम यही कंडीशन इसमें, बस इसमें डेला काम करता है, याद रखें डेला का इन्हिबिशन होगा तभी जिबेलिक एसिड बनेगी। ठीक है। जिबेलिक एसिड सबसे ज़्यादा सीड डोर्मेंसी में हेल्प करती है। क्यों करती है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कुछ जो सीड्स की अपना काम करते हैं वो हमेशा रात में करते हैं, डार्क रिएक्शन करते हैं सीड्स, उससे अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उस पर ग्रो करते हैं। ठीक है। चलिए, फिजियोलॉजिकल क्या रोल है इनके? पहले सीड जर्मिनेशन में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जेनेटिक ड्वार्फिज्म ओवरकम होता है, ये भी बात है, प्रमोट सेल डिवीज़न। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ध्यान समझिए। कोई सीड है, सीड कैसे ग्रो करती है? देखिए, कोई अगर अपने खेत में कोई सीड डाली, ठीक है, कोई भी एक सीड डाली, हुआ क्या, जैसे ही आपने उसको ज़मीन में डाला, कुछ दिन बाद उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ याद रखिएगा रात को ही होंगी। जिबेलिक एसिड प्रेजेंट होगा, उसके चारों ओर एल्यूलिन वॉल होगी, उसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो लाइसिन है, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि सारे प्रोसेस होने के बाद स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा। स्टार्च का जैसे ब्रेक डाउन होगा एक सिंपल शुगर बनेगी, सिंपल शुगर बनने के बाद फिर आपकी डेवलपिंग एम्ब्रायो की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, सबसे जर्मिनेट होने लगेगा। ठीक है। चलिए, अब अगले हार्मोन की बात करते हैं। तो इथाइलिन, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। इथाइलिन काम मैंने पहले ही बता दिया, फलों को पकाने में काम करता है। ठीक है।
चलिए, इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है मैंने पहले एक शॉर्ट नोट समझी बता दी थी, जिसमें मेथियोनिन होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और उसके बाद आप जब प्लांट फिजियोलॉजी में स्ट्रेस बायोटिक अबायोटिक पढ़ेंगे तो उसमें भी एथाइलिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए जो बायोसिंथेसिस में एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको ACC ऑक्सीडेज कहते हैं। ठीक है, कभी भी इथाइलिन को मतलब जो होती है वो ऑक्सीजन के एंटागोनिस्टिक होती है। मतलब अगर इथाइलिन काम करेगी तो ऑक्सीजन नहीं काम करेगी किसी प्लांट में, अगर ऑक्सीजन काम करेगी तो इथाइलिन काम नहीं करेगी। ठीक है, इसके लिए जो मतलब कि सेल सिग्नलिंग पाथवे है उसके लिए जो मतलब जो जो फैक्टर हैं ETR, CTR, EIN2 और CU++ एडेड सब रैन फर्स्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए, जो सिग्नलिंग पाथवे होता है इसका कोई भी एक शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है समझने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद करनी है, पर आप ये है कि आप जब भी प्रैक्टिस सेट या PYQ लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। लेकिन मैं आपको प्लांट हार्मोन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, मोस्टली इससे क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा और बस काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं प्लांट हार्मोन। ठीक है, चलिए, अब बात होती है फिजियोलॉजिकल रोल की इथाइलिन की। सबसे ध्यान रखिएगा, ये फ्रूट रिपिनिंग कितनी बार बता चुका हूँ, ट्रिपल रिस्पॉन्स हो करता है ये भी बता चुका हूँ, एपिनास्टिक कंडीशन पे काम करता है, ध्यान से रखिएगा। मैंने अभी आपको ऑक्सीजन बताया था, ऑक्सीजन में ये बताया था कि सनलाइट पड़ी, प्लांट बेंट हो गया एक साइड। जब शाम का समय है, शाम को आप पौधों में पानी डालिए, देखिए कुछ पत्ते मुड़ गए हैं, इट इज़ द कंडीशन ऑफ एपिनास्टिक। ठीक है, और ये इथाइलिन की वजह से होता है। ठीक, चलिए, लीफ सेंसेंस में भी इथाइलिन काम करता है, याद रखिएगा। एरेनकाइमा फॉर्मेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स में जो बनाता है वो भी इथाइलिन होता है, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, इथाइलिन के बहुत सारे काम हैं, अगर देखे जाए काम में तो इथाइलिन एक बहुत बड़ा रोल, फिजियोलॉजिकल रोल करता है। ठीक है, चलिए, अब बात आती है ब्रासियो स्टेरॉइड्स की। मैं पहले बता चुका हूँ, ये सेम साइटोकाइनिन के जुड़वा भाई हैं, समझ, इनकी अभी नई नई डिस्कवरी हुई है और ये भी सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। इनके लिए जो जो भी बायोसिंथेसिस होती है उनके लिए आप P450 का यूज़ करते हैं, जिनसे लास्ट में 26 हाइड्रोक्सी ब्रासी नलोइड्स बनते हैं। ठीक है, इनका क्या फिजियोलॉजिकल रोल है आपको मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट करता हूँ। स्टेम एलोंगेशन, सेल डिवीजन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें BSK1, BSK, BSU, BIN2 सब नाम मिलते जुलते रहेंगे तो आप आराम से टिक कर लेंगे। ठीक है, इस पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगले हार्मोन पे आते हैं ABA, एब्सेसिक एसिड। ये एक इन्वेटरी हार्मोन है। इन्वेटरी का मतलब कि ये रोकता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये भी कह सकते हैं। इसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है आपको बता चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, अब बात चलते हैं इसकी बायोसिंथेसिस पे। इसकी बायोसिंथेसिस में आप जब क्या कहते हैं, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन से वियाजेंथीन जेंथीन बनता है, तो इसकी बायोसिंथेसिस होती है। आप प्लांट फिजियो में पहले भी इसको पढ़ेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके सिग्नलिंग पाथवे में कुछ नहीं, फॉस्फेटेट जुड़ता है। ठीक है, फॉस्फेटेट जुड़ने के अलावा अब बात होती है फिजियोलॉजिकल रोल पे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रोल पे याद रखिएगा, जब भी स्टोमेटा क्लोज हो भैया ABA को याद कर लो। जब सीड डॉर्मेंसी को प्रभावित हो तब ABA को याद कर लो। जब लिव में सेंसेंस रोकना हो तब ABA को याद कर लो। ठीक है, पूरी तरह से भैया स्ट्रेस ही देंगे, यही एक ऐसे हार्मोन है जो स्ट्रेस देते हैं प्लांट को, मतलब। ठीक है, लास्ट में आता है जैसोमोनेट सिग्नलिंग। अरे भैया अब इनको कैसे पढ़ा जाए, कुछ नहीं याद करना है इसमें। जैसोमोनेट सिग्नलिंग में याद रखिएगा अल्फा लिवोलेनिक एसिड काम करता है। इसी के साथ आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की प्लांट हार्मोन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इनकी एक समरी बनाइएगा, आप इसे इजीली वे में याद करिएगा। सेल सिग्नलिंग, उसकी बायोसिंथेसिस, उसके फिजियोलॉजिकल रोल बहुत अच्छे से याद करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। फिजियोलॉजिकल हेल्प मतलब फिजियोलॉजिकल रोल अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे जल्दी। बाय बाय।